का इतिहास संगीत और कलाओं से भरा हुआ है। भारत की संस्कृति की कल्पना ही नहीं की जा सकती इन कलाओं के बिना। तो नमस्कार, दस्तकारी की दुनिया में आज हम आपको बताएंगे कि मधुबनी पेंटिंग आर्ट फॉर्म क्या होता है। और आज हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाएंगे जो कि इस कला में अपार अनुभव रखते हैं। उन्होंने नेशनल अवार्ड और स्टेट अवार्ड हासिल कर इस कला को ना सिर्फ जीवंत रखा है बल्कि इसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मनोज कुमार चौधरी जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले जान लेते हैं कि मधुबनी आर्ट ये क्या होता है। ये मधुबनी पेंटिंग वो चीज़ है जो हम लोग बचपन से हम वो चीज़ देखते आ रहे हैं, और जैसे हम अपनी माँ को बनाते हुए देखें वो चीज़ को हम अपने में लिए हैं। और हमारे यहाँ के परंपरा है जो कि हर फंक्शन में कहावत है जो छठियारी से कटिहारी तक जो अहिपन बनाया जाता है, और हमने ये पेंटिंग वहीं से हमने ये चीज़ लिया है और हमारे यहाँ हर दीवार पे बनाई जाती है। ये इसमें जो कलर है नेचुरल कलर हम यूज करते हैं, जो कलर चटक होता है, जैसे सीम के पात हम लोग बनाते हैं, हल्दी से बनाते हैं, और बहुत सारे ऐसी कलर हैं जो हम लोग उस तरीक़ा से बनाए जाते हैं ताकि दीवार पे वो उभर के आए, लोगों को अच्छा लगे। जी जी जी, 2500 साल पुरानी ये जो कला है, कहाँ से ये कला उभरी सबसे पहले? जैसे इसे माना जाता है कि जब रामचंद्र जी का ये स्वयंवर हुआ था तो उस शादी के बीच का काफ़ी गैप लिया गया था। माने सीता जी की शादी हुई थी, उस टाइम में पार्वती स्वयं खुद यहाँ आके कोबर बनाई थी, जो ऐसे मानना है। हमारी मिथिला में जब अवध से वो जब आए थे बारात लेके, तो हमारे यहाँ की जितनी महिलाएं थी सब अपनी दीवार पे ये पेंटिंग जो उकेरी थी, जिसे हमारी भाषा में इसको लिखिया बोला जाता है, जो हाथ के थ्रू जो लिखा जाता है उसको लिखिया बोला जाता है, जो हर दीवार पे वहाँ पे बनाया जाता है इस चीज़ को। थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये जो कला है इसको बहुत ही ज़्यादा जो डोमिनेट किया है वो महिलाओं ने किया है। तो आपका रुझान इसकी तरफ किस तरीके से शुरू हुआ? क्योंकि हम बचपन से माँ को देखते आ रहे थे, जो कोई पर्व त्यौहार होता था उसमें अहिपन बना रही थी, जैसे वो सुजनी की भी काम कर रही थी, तो मुझे वो थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन ये चीज़ डिटेल में है क्या नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ इतना जानकारी नहीं थी। जब मुझे पता चला तो कुछ संस्था है जो वहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ महिलाओं के थ्रू ही बनाया जाता था। वहाँ पर क्या था, जो जेंट्स का अलाउ ही नहीं था, तो हम बहुत कठिन से बहुत समय लगा, फिर वहाँ जाते जाते मुझे वहाँ पे स्थान मिला और हम उस जगह गए और वहाँ से हम कला को प्राप्त किए। आपको नेशनल अवार्ड और स्टेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेशनल अवार्ड के लिए आपने अमर कथा के ऊपर बनाया था, उसके बारे में आप हमें बताएं कि किस तरीके से आपने बनाया था, उसकी कलर स्कीम्स आपने कैसे चूज़ की थी? ये अमर कथा हमने बनाया था जो हैंडमेड पेपर पे हम बनाया था, और नेचुरल कलर और एक्रेलिक कलर दोनों मिक्स करके बनाया था। क्योंकि ये भागवत कहीं हो रहा था, हमने वहाँ पर ये चीज़ सुना अमर कथा के बारे में, तो मुझे अच्छा लगा जो इस चीज़ को हम क्यों नहीं नेशनल के लिए हम उसको दें, तो इसलिए हमने वहाँ पर अमर कथा का एक थीम रखा। स्टेट अवार्ड के लिए हम बनाए थे जो सीता और माँ दुर्गा का बनाए थे, जो कुछ सीता जो धरती के नीचे जा रही थी, तो उन्होंने माँ को पुकारा जो माँ मुझे अब यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप अपनी गोद में मुझे स्थान दे। तो सीता माने दुर्गा जी प्रकट होके नाग आसन को लेके ऊपर आए और सीता जी को बैठा के नीचे गए, वो सीन हमने दिखाया था। सबसे ज़्यादा जो थीम आप जिस पे अधिकतर आपका जो कार्य है वो देखा जा सकता है वो माइथोलॉजी है। हाँ, मैथोलॉजी और जो हमारे यहाँ का परंपरा है उस चीज़ को हम लेके चलते। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि आप अपने आप में एक कहानीकार हैं और आप उन्हीं को अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए बताना चाहते हैं लोगों को जिनको नहीं पता है। जी। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जो ये मधुबनी पेंटिंग है, क्या सिर्फ इसको पेपर पे ही उतारा जा सकता है या फिर ये बाकी चीज़ों पे भी इसको किया जा सकता है? पहले ये दीवार पे बनता था, दीवार पे बनते बनते पेपर पे आया, और पेपर के साथ जो मार्केट में जो रनिंग हुआ तो आपको क्लॉथ पे, कपड़े पे बनना शुरू हो गया। तो कपड़े के अलावा भी अब जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपने ज्वेलरी पे भी बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये आधुनिक समय के साथ थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते गए हैं और ये बदलता गया है। होता था क्या, जो हम लोग एग्जीबिशन के लिए गवर्नमेंट मुझे भेजती थी, तो पेंटिंग हर आदमी खरीद नहीं पाता था, तो हमने सोचा जो कुछ आइडिया निकाले, जो वहाँ पर छोटी छोटी जो चीज़ें उसको बनाए तो ये जेबल हो, क्योंकि पेंटिंग बन के दीवार में लग जाती है एक बार। तो हमने छोटे छोटे जैसे ज्वेलरी हुआ, कान का हो गया, पर्स हो गया,
उसके बाद से बहुत थोड़ा ऐसा था, जैसे झोला का अभियान आया था तो झोला हमने भी बनाया, ताकि वो मार्केट में मेरा काफ़ी निकला। मैंने खुद भी जो एक इनका ज्वेलरी का पीस है बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा, तो मैंने भी वही पहना हुआ है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये जो चटक कलर स्कीम्स है ना, जो मधुबनी में यूज़ की जाती हैं, वो बहुत ही अनोखी लगती हैं। मनोज जी, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इनको बनाया जाता है और प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये 22 बाई 30 की ये पेपर होती है। ये पेपर हैंडमेड पेपर है। इस पर हमने ये गाय के गोबर से लेप लगा चुका है पहले से, और इसको हम तरह से फोल्ड करके और हम एक ब्लेड से इसको हम कट करेंगे। अब इसको हम साइड में रख देंगे। इसको फिर हम एक बार निकालेंगे इसको। अब ये मेरा पेपर तैयार है, इस पर हम डायरेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि आप इस पे बनाने क्या वाले हैं। हम इस पे पहले सीताराम बनेंगे जी, तो जहाँ से मिथिला पेंटिंग की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले जो पेंटिंग बनाई गई थी वो राम जी और सीता जी की मानी जाती है। इस पे पहले हम कलर यूज लेंगे और उसके बाद से नीब से हम डायरेक्ट बनाएंगे। इस पे पहले बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद फिर फिगर बनाएंगे हम राम और सीता का। ये कलर ब्लैक है जो काजल से बनाया जाता है, हमने इसको इसमें रखे हुए हैं। ये सारा नेचुरल कलर है मेरा। तो क्योंकि बहुत ही पुरानी कला है और उस वक्त सारे ही नेचुरल कलर्स यूज होते थे, तो क्या अभी भी वही नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है या फिर अभी जो हमारे आर्टिफिशियल कलर्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता है? दोनों चीज़ हम लोग यूज करते हैं। तो पेपर पर जो बनाते हैं नेचुरल कलर भी यूज करते हैं, एक्रेलिक कलर। एक्रेलिक कलर ज़्यादा टिकता है, नेचुरल कलर 1 साल बाद थोड़ा हल्का होने लगता है। सबसे पहले हम इसमें लाइन करेंगे ताकि ये डायरेक्ट हम लोग घिसते हैं इसको। तो ये जो लाइंस आप बना रहे हैं ये बॉर्डर के लिए बना रहे हैं? बॉर्डर की लाइन बना रहे हैं, और हम इसमें जो है डबल लाइन मस्ट है। डबल लाइन हम यूज करते हैं, इसमें डबल लाइन ही घिसते हैं पूरा हम लोग जी। इसमें पहले हम लाइन खींच के इसमें पहले हम झिटकी बनेंगे, और झिटकी बनाने के बाद फिर इसमें हम कचनी करेंगे और इसको पूरा पहले बॉर्डर तैयार करेंगे हम लोग। तो मनोज जी, आपने कहा झिटकी और चटकी, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं जो अभी अभी ये चीज़ें सीख रहे हैं, उनके लिए आप बता दें कि इसका क्या मतलब है। देखिए, झिटकी एंटेंगल होता है जो हम लोग कोने की तरफ बनाएंगे, और उसमें जो बारीक की लाइन होती है वो जो मिथिला पेंटिंग की पहचान है, वो कचनी मिथिला में बोला जाता है। और अब मेन इधर की भाषा में बोला जाए तो वो रेखा यानी कि माने बारीकी लाइन यानी कि लाइन वर्क बोला जाता है इसको। देखिए, जैसे हमने ये बॉर्डर पूरा बना लिया इसमें, और जैसे हमारे बना बिना बॉर्डर का कोई पेंटिंग होता ही नहीं है। जिस तरह हम किसी भगवान को या किन्हीं को आवाहन करते हैं तो पहले हम अपने जगह को साफ़ सुथरा रखते हैं, तो उसी तरह हमारा ये लक्ष्मी का है या जो हम बनाते हैं इस पर भगवान का बनाते हैं, तो पहले हम इन्हें यहाँ पे बॉर्डर बनाने का मतलब है हमने आसन तैयार कर लिया है। अब इसमें हम झिटकी के बारे में बात किए थे, तो झिटकी हम जैसे कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें किसी भी स्केल या किसी भी मेजरमेंट वाली चीज़ों का यूज़ नहीं होता? हम यूज नहीं करते हैं। अगर मुझे दीवार पे बनानी हो तो वहाँ तो कुछ यूज नहीं करते ना। पेपर यहाँ तो हम पेपर भी घुमा लेते हैं, लेकिन दीवार को तो हम घुमा भी नहीं सकते हैं। तो हम उस तरीक़ा से यूज करते हैं, बनाते आ रहे हैं, जो हम लोग का आदत पड़ चुका है। इसमें हम झटके इसी तरह चारों कॉर्नर पे पूरे में हम बना लेंगे। उसके बाद इसमें जो कचनी की जो बात आती है, तो इसमें हम एकदम बारीकी बारीकी लाइन बनाएंगे। जैसे इसमें जितना हल्का रखेंगे उसमें इतना बारीकी आएगा, जितना थोड़ा प्रेशर दे के बनाएंगे उतना थोड़ा सा मोटा बनेगा ये। इस तरीके से हम कचनी पूरा ये बनाएंगे। मनोज जी, आपके जो पेंटिंग्स हैं, जो आपके पीसेस हैं, वो तो हम देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो आकृति है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन हर बारी किसी माइथोलॉजी पे या फिर किसी इवेंट पे, जैसे मकर संक्रांति मान लीजिए, तो हर बारी जो मिथिला पेंटिंग है वो क्या इन्हीं चीज़ों पे ही बनाई जा सकती है? क्या हमेशा जो थीम रहता है वो या तो फिर कोई खुशी का पल होता है जैसे, या फिर कोई फेस्टिवल होता है, या फिर सीधा हमारे जो पौराणिक समय की जो कथाएं हैं उनको उकेरा जाता है? देखिए, ये थीम जो है इन्हीं पे रखा जाता है। जैसे हमारी शादी होती है तो उसमें कोबर बनाया जाता है, तो दीवार पे कोबर तो जो परंपरा से चलते आ रहा है उसी चीज़ को हम लोग कोबर वहाँ बनाते हैं। जैसे राम सीता का जो ये जयमाल हुआ, जो शादी विवाह में जो शुभ का चीज़ जो होता है वो उसमें हम लोग बनाते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल है
तो जहाँ कहीं माने कंपटीशन होता है या कुछ होता है, उस फेस्टिवल में जो हम देखते आ रहे हैं, जो अपने आँखों से देखते, जो वहाँ का जो माहौल है, उस चीज़ को हम अपने तरीक़ा से, अपने स्टाइल से वहाँ पर पेंटिंग बनाते हैं। ये जैसे हम सीता जी का बनाए, जो कि सीता जी का ये झुका हुआ थोड़ा सा हम ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं। और जैसे हम ये बनाया, ये हाथ मेरा इस तरह से इसका ये गिरेगा और ये हाथ ऊपर उठेगा। जैसे हमारे मिथिला में ना हर लेडीज़ का जैसे बाल घुंघराला रहता है, तो हमने उसी चीज़ को यहाँ पर हम बनाए। इसी तरह जो हम देखते आ रहे हैं, कल्पना करते आ रहे हैं उस चीज़ को, जिससे अभी हम लोग टीवी में भी देखते हैं, गूगल पे भी देख लेते हैं जो कैसे कैसे भगवान का रूप होगा। लेकिन उस टाइम में जो रामायण से महाभारत से जो सुनाया जाता था, उस चीज़ को सुन के जो कल्पना की जाती थी, जो सीता का रूप ऐसा होगा, राम का रूप ऐसा होगा, उस दरमियान इस चीज़ को बनाया जाता। तो हम उन लोगों को ज़्यादा बेटर मानते हैं जो उन लोगों की कल्पना जो है कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आँख हमारे में एकदम मछली के आकार का आँख बनता है, जिसे हम मीनाक्षी कहते हैं। आँख जो है बहुत बड़ा बड़ा होता है और साइड फेस माने चेहरा जो है ज़्यादा बनता है इसमें। हमारी पेंटिंग में जो बनाई जाती है, जैसे काजल से बनाया जाता था और अभी भी हम लोग बनाते हैं, और जैसे हल्दी से पीला बनाया जाता था, माने कुसुम के फूल से लाल या सिंदूर से भी लाल बनाया जाता था। और पहले बताया जाता है जो कि आपका नील की खेती होती थी तो ब्लू वहाँ से बनाया जाता है, लेकिन अब हम लोग अपराजिता फूल होती है उससे हम लोग बनाते हैं। स्केचिंग नहीं की जाती, सीधा आउटलाइनिंग से सीधे हम लोग का आउटलाइन ही बनाया जाता है पूरा, क्योंकि इनका फिगर में कोई नाप जोक नहीं होता है, एकदम लंबी लंबी फिगर बनती है और पेपर के अनुसार बनते हैं। जैसे अगर दीवार पे बने तो उसी हिसाब से किस तरीक़ा से हम लोग को कवर करना पड़ता है, उस तरीक़ा से हम लोग बनाते हैं। इसमें गलती हो जाए तो उसको सही करने की कितनी गुंजाइश रहती है, क्योंकि जब हम सीधा ही सबसे ज़्यादा डार्क कलर का यूज़ कर रहे हैं तो मैम इसमें गलती जो भी होता है, गलती एक तो होता नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस हो जाता है। अगर गलती हो भी जाती है, इसकी कलर, इसकी लाइनिंग इतनी बारीकी होती है, जो वो गलती जो है या गलत जो ड्राइंग है वो दब जाता है, उस पर नज़र जाता ही नहीं है, क्योंकि कलर इतनी अच्छी होती है इसकी, सारा हम लोग उससे कवर कर लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ मनोज जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कितने स्टाइल्स हैं मधुबनी पेंटिंग के। मधुबनी पेंटिंग में बहुत सारा स्टाइल है। जैसे ये मिथिला पेंटिंग हो गई जो दीवार पे बनाई जाए, एक गोदना पेंटिंग होती है जो पहले माने शरीर पे गोदाया जाता था, उसको फिर अभी मार्केट की वजह से पेंटिंग को पेपर पे लाया गया ताकि वो मार्केट में आ जाए, वो गोदना पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। एक हरजन पेंटिंग होती है, जो ये अधिकतर गोदना पेंटिंग हरजन लोग ही बनाते थे, जो शरीर पे गोदाए जाते थे और उसी चीज़ को उन्होंने पेपर पे ले लिया। डबल लाइन हम सब में बनाते हैं और डबल लाइन के अंदर जो है सारा में हम लोग कचनी करेंगे। जैसे ये हम लाइन खींच लिए, इसमें एकदम तिरछा तिरछा कचनी करना है। जैसे हमने यहाँ सीता जी को बना लिए पहले, उसी रिकॉर्डिंग में हम यहाँ पे रामचंद्र जी को बनाएंगे। इस तरीके से बनाए, जो कि पहले तो सबसे पहले हम सिंगल लाइन बनाते हैं, उसके बाद इसका जो बनाने का तरीका मुझे पता चल जाता है, जो हाँ इस तरीक़ा से हमने इस पर सेट किए, फिर उसकी लंबाई उसी हिसाब से हम बनाते हैं। अब यहाँ पर हम धनुष बनाएंगे। ये डबल लाइन हम लोग हर चीज़ में डबल लाइन करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ बताए थे आपको डबल लाइन करने के लिए, ये सीता जी का यहाँ का जैसे आकार बन गया यहाँ पे। अब जगह मुझे किस तरीक़ा से बैलेंस करना है और कवर करना है, तो हम पहले यहाँ पे एक इनका हाथ यहाँ बना लिए, उसके बाद से फिर हम यहाँ माला बनाएंगे। यहाँ पर हम कमल फूल बनाएंगे। सब में हम डबल लाइन करते हुए जाएंगे। अभी के ड्राइंग में अगर देखा जाए तो दोनों हाथ से वरमाला पकड़ाया जाता है, लेकिन पहले मुझे ये भी दिखाना है जो ये रामचंद्र जी ही हैं, तो एक हाथ में हमने धनुष दिखाया और एक हाथ से जयमाल का हमने माला दिखाया। अब यहाँ जो जगह हमारा बचता है उसी हिसाब से हम उसमें कवर करते हैं। तो हमारा जो पुराना पेंटिंग है, परंपरा है, हम उसी चीज़ को लेके चलते हैं। जो अभी अगर देखा जाए
ड्राइंग के हिसाब से, तो बहुत चेंजिंग लोगों ने किया और चेंज होता जा रहा है। तो मेरा वो चीज़ लुप्त ना हो जाए, इसीलिए हम उस चीज़ को लेके ही चलते हैं। जैसे यहाँ दुपट्टा इनका ये आएगा, देखिए। अब यहाँ जगह है तो यहाँ थोड़ा सा हम कलश बनाएंगे, क्योंकि हमारे में न हर जगह कलश का ज़्यादा शुभ माना जाता है। जैसे मेरा ये फिगर पूरा तैयार है, अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेलिंग जो है थोड़ा थोड़ा करके हम दिखा रहे हैं आप में। जैसे हम ज्वेलरी यहाँ बना दिए, अब इसमें हम कमल नीचे में भी ले लेंगे। जब हम कलर करते हैं, कलर स्कीम हमारी बहुत ही चटक रहती है, क्योंकि बहुत पहले से जब ये पुराने समय में किया जाता था तभी भी इसको चटक ही बनाया जाता था। एकदम चटक कलर जो सुंदर लगे, जो इसमें हम पहले लाल बनाएंगे, क्योंकि शादी में एकदम लाल पीला हमारे यहाँ यूज होता है। जैसे पहले हमारे धोती कलर यूज होता है, जो रामचंद्र जी को लाल कलर यूज होता था और सीता जी को पीला कलर यूज होता। तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं जो दुपट्टा जो है हम लाल कलर यूज करेंगे, उसी से मल्टी कलर बना के हम इसमें यूज करेंगे। जैसे ऑरेंज यूज करेंगे, येलो यूज करेंगे, ब्लू यूज करेंगे। ये हमने हल्दी लिया है और हल्दी से हम 2-3 कलर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ एक कोट लगा दें, मुझे ये हल्का थोड़ा दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा सा और डार्क करेंगे। हमारे यहाँ सिंदूर का पेड़ भी होता था, जो अभी भी होता है, उससे कलर निकाला जाता है और वही सिंदूर लगाया जाता है। अब तो मार्केट में हर तरह का सिंदूर आ गया है, लेकिन इस सिंदूर से फिर हम एक दूसरा कलर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लाल यूज करेंगे, इसको दिखाते हैं। एक कलर और हम आपको यूज करके दिखाते हैं। जैसे ये हम जितना पुराना होता है चाय पत्ती का कलर यूज है, ये बना कर रखे, 6 महीना पुराना है मेरा ये। और मैंने जितना नया बनाएंगे उसका कलर थोड़ा सा लाइट रहेगा, जितना पुराना रहता है उतना माने ये डार्क दिखाई देता है। जैसे मुझे इस ज़मीन को भरना है, यह जगह ज़्यादा है तो हम थोड़ा सा चौड़ा ब्रश यूज करेंगे। जैसे पीला हम यहाँ पर इनका पीताम्बरी का कलर बनाएंगे यहाँ पे। इसी तरह बहुत सारे पीसेज हम लोग इसी तरह बनाते हैं। जैसे इसमें कलर बना के पूरा इसमें आपको दिखा दिया है जो किस तरीक़ा से नेचुरल कलर यूज होता है और किस तरीक़ा से एक्रिलिक कलर भी हम यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ नेचुरल कलर यूज करके दिखाया, यहाँ दिखाया, यहाँ देखा, थोड़ा बहुत यहाँ एक्रिलिक कलर हमने यूज किया है आपके सामने में। तो इस तरीक़ा से बना के हमने इस पीसेज को हम इस तरीक़ा से हम बनाए, जो अभी इसमें और कंप्लीट करके मुझे आपको दिखानी है। तो ये चांद और सूरज एक ही जगह बनाया हुआ है और जो विवाहित जो समय होता है वो शाम का होता है। ऐसा माना जाता है जैसे रामचंद्र जी का शादी हुआ था, जो यहाँ पर ये विष्णु के रूप थे, ये लक्ष्मी के रूप थे। तो जब शादी हुआ था तो ब्रह्मा विष्णु भी ऊपर से फूल की वर्षा किए थे और सूर्य या चांद को साक्षी मान के इनका वरमाला धरती पे हुआ। हम इसमें ये ब्रह्मा जी के ब्लू कलर हम यूज किए हैं और यहाँ पर का सारा कलर हम इसी तरीक़ा से फिल करेंगे। विष्णु जी गोरे हैं तो यहाँ हम पीला यूज करेंगे। फिर इसको सूखने के बाद इसके ऊपर से फिर हम थोड़ा सा ब्राउन यूज करेंगे, जो बाग का जो छाल का जो पार्ट है वो चीज़ बनाएंगे हम यहाँ पे। यहाँ पर हम एक ही कलर हम जैसे उठाए लाल उठाए तो यहाँ मल्टी करके एक एक लाल करते हुए चले जाएंगे, एक एक छोड़ के चले जाएंगे। जो कलर आपके पास अवेलेबल है उसी कलर को मैचिंग मिलाते हुए आप बना दीजिए। अब यहाँ देखिए ये जैसे लाल येलो यहाँ यूज करेंगे तो कितना सुंदर लगेगा। ब्लू मुझे कलर कॉम्बिनेशन दिखाना पड़ता है, जैसे ब्लू है, ब्लू के साथ लाल जाता है, उसका फिर हम येलो यूज करेंगे। देखिए दीपांशी जी, जैसे अभी हमने बनाया तो ये चीज़ पूरा हम इसमें कंप्लीट कर दिए। इसी तरीक़ा से बनाई जाती है हमारी पेंटिंग। जैसे हमारी पेंटिंग देखिएगा तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी पेंटिंग है हमारी जो कंप्लीट है, जो जैसे ये देख लीजिए तो इसमें देखिए सारी बारीकी काम हमने किया है।
जैसे हमारे हर चीज़ पर जैसे हमारे छठ में बनाया जाता है, ये छठ पूजा का हमने बनाया, यहाँ लक्ष्मी जी का हमने बनाया, तो इतना डिटेलिंग इस तरीक़ा से हम लोग निकालते हैं। और जैसे आप देखिए जैसे यह महाकाली का हमने बनाया, तो इस तरीक़ा से हम सारा इसमें डिटेलिंग निकालते हैं। जो इसमें ये सारा नेचुरल कलर जो अभी हमने आपको देखा है, सारा इसमें भी हम यूज किए हुए हैं। जी, तो ये आपने ये पूरा कंप्लीट किया है, ये यहाँ से लेके हमने यहाँ पे शुरुआत की थी और अब ये पूरा बन चुका है ये, और अभी इसमें थोड़ी फिनिशिंग बाकी है क्योंकि ये ऐसा दिखाई देगा फिनिशिंग होने के बाद। जी। कितना वक्त लग जाता है इसको पूरा फिनिश्ड बनाने में? अगर ढंग से शुरू में भी हम बताए थे, अगर तरीका से हम बनाए एकदम जो हम अपनी डिटेलिंग बनाते, मुझे इस साइज़ की पेंटिंग 1 से 1.5 दिन में बनेगा। अगर मोटा मोटी बनाते तो फिर भी पूरे 1 दिन लगेगा। जी, बेहद खूबसूरत ये काम है। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने शुरुआत से लेकर अंत तक हमको ना सिर्फ दिखाया है बल्कि समझाया है कि कोई भी आकृति या कोई भी अगर कोई आप गोला भी बना रहे हैं तो वो क्यों बना रहे हैं, अगर आप यहाँ पे छटीनी बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, कोई भी रेखा आप खींच रहे हैं, तो सब कुछ जो आपने बताया, और ये जो आपने कलर स्कीम चूज़ की है और जिस तरीके के कलर्स आपने भरे, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात जो मुझे लगी कि आपने वही दृश्य बनाया है जिस दृश्य पर इस मिथिला पेंटिंग का जन्म हुआ था। ये जो कला है 2500 साल एक पुरानी कला, जो कि आज भी इतनी ही अप्रिशिएट की जाती है और आज भी इतनी ही सेलिब्रेट की जाती है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ख़ास बात और कोई नहीं हो सकती, और हमारा दस्तकारी की दुनिया का यही हम चाहते हैं, दस्तकारी की दुनिया के ज़रिए, कि ऐसी ही जो हस्तशिल्प कलाएं हैं वो जीवंत रहें और उनको भी इसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके बारे में जान के और कला के बारे में जान के। तो इसी के साथ आशा करती हूँ कि आज का ये बहुत ही खास पेशकश आपको बहुत पसंद आया हो। ऐसे ही कला और संस्कृति आप तक पहुँचाते रहेंगे दस्तकारी की दुनिया में। धन्यवाद। स्टार्ट। हाँ, लास्ट से बोला है ना, पेपर फॉर्म लेंगे। सर एक मिनट दोबारा बोलिएगा। और सर आप मुझे नाम मत भूलिए, दीपांशी। और फिर स्टार्ट करें। क्या बोला मैं? जा, सॉरी, फंबल क्यों हो रहा है आज? प्लेट का आप ये क्वेश्चन को स्टार्ट करें, मैंने कान में। हाँ हाँ हाँ, राइट। Yeah, okay, go.